हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है टॉप एकेडमी में। टॉप एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बात करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे, एक एक टॉपिक की बात आज आपसे कही जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से लाइक कमेंट और शेयर कर दें और बाकी दोस्तों को अपने बता दें कि पूरी फिजिक्स के टॉपिक आज हम एक वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जो आपके टॉपिक। तो पहला टॉपिक आपका होने वाला है जो आपका चैप्टर फर्स्ट से है, क्या है, कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम नियम, हमने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। दूसरा टॉपिक आपका क्या होने वाला है, दूसरा टॉपिक होने वाला है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम बता चुके हैं क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ तीसरा आपका होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आप इसे साथ साथ नोट करते चलिए या आप पहले समझ लिए अच्छे से। आपको पूरे फाइल की मिल जाएगी आपको। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसकी वीडियो पूरी। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, T होता है, T बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। जहां मात्रक क्या बनता है, मात्रक बनता है, Q का मात्रक क्या होता है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, और 2L क्या होती है, यहाँ पर अल्प दूरी होती है। तो दूरी किस में नापते हैं, मीटर में। मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम मीटर। अगला टॉपिक है आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है फॉर्मूला, हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। फॉर्मूला होता है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R Q न्यूटन प्रति कूलाम। ये किसका फॉर्मूला होता है, अच्छी स्थिति का फॉर्मूला होता है, देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद पांचवा टॉपिक है आपका, इसी का होता है, ये अच्छी स्थिति में आता है और आता है आपका निरक्षीय स्थिति। सेम है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाता है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R Q न्यूटन प्रति कूलाम। ये निरक्षीय स्थिति में इसका मान होता है। ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे। अगला टॉपिक है आपका क्या होता है, टॉपिक आपका 6 है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण समझ लेंगे अच्छे से। क्या होता है बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण होता है आपका टॉ। क्या होता है, टॉ। टॉ बराबर क्या हो जाता है, टॉ बराबर आता है PE साइन थीटा। अगर वो पूछता है आपसे अधिकतम बल आघूर्ण, तो अधिकतम के लिए क्या करते हैं हम, अधिकतम के लिए हम रख देते हैं थीटा बराबर क्या रख देते हैं 90। जब 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो टॉ मैक्स, मैक्स का मान होता है अधिकतम, मैक्स को क्या होता है अधिकतम, क्या रहता है PE। ठीक है, बात समझ लेंगे। अब देखो इसका मात्रक कैसे बनता है, मात्रक समझेंगे अच्छे से। P क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, P का मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर इनटू E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। देखो एक कूलाम से एक कूलाम काट देते हैं और क्या बचा हमारे पास, हम इसे सीधा लिख देते हैं न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या बन जाता है, न्यूटन मीटर। समझ लेंगे अच्छे से। आपका टॉपिक 7 की बात करेंगे। तो क्या आपका टॉपिक 7 आपका है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स आता है, पूछा जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पाई ई होता है। उसके बाद मात्रक क्या होता है इसका, तो मात्रक निकालते हैं। फाई ई बराबर गॉस की प्रमेय का होता है Q अपॉन एप्सिलॉन
जीरो। क्यू का मात्रक क्या होता है? क्यू का मात्रक होता है कूलम अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हमने आपको बताया बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है बहुविकल्पी में। क्या होता है इसका मात्रक? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो एक कूलम से एक कूलम काट देते हैं और नीचे हर में है, ऐसे हम ऊपर करके लिख देते हैं, तो सीधा करके लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो जाता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है आपका, तो देखते हैं। बात करते हैं अगली, क्या है? 8वां पॉइंट है आपका। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक आता है, देखो एक कभी पूछ लेता है वो, क्या आप आवेश से क्या समझते हैं? आवेश है क्या? तो ये परिभाषा में आता है, तो वैद्युत आवेश आप पढ़ा चुके हैं वैसे। क्या होता है वैद्युत आवेश? जब किसी पदार्थ या रुई को जब रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी हल्के कणों की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है। वो गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। और वस्तु कौन सी होती है? वस्तु होती है, पदार्थ होता है, अंबर नामक पदार्थ होता है। जैसे रुई के टुकड़े से अगर आप घिसेंगे तो उसमें हल्की वस्तु, हल्के कण जो होते हैं बहुत, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो वहां आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, आता है गॉस की प्रमेय। क्या आती है? गॉस की प्रमेय। तो ये आपकी होती है, हमने अभी आपको बताया था, वैद्युत फ्लक्स पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एक नंबर में पूछा जाता है तो आपको केवल इसकी परिभाषा और मात्रक बताना है। अगर 3 नंबर में आता है तो डेरिवेशन है इसकी, इसे ही इस फॉर्मूले को आपको सिद्ध करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 10 पॉइंट है, तो ये आता है गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय की सहायता से क्या, सहायता से क्या सिद्ध कराता है? एक सिद्ध कराता है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपको पता है, हम बता चुके हैं क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक ही इसे सिद्ध कराता है, ठीक है। और सिद्ध कराता है कूलाम का नियम सिद्ध कराता है। किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो कूलाम का नियम क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। एक डेफिनेशन में और देता है, दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल। तो वैद्युत बल F होता है, तो वहां भी आपको कूलम का नियम ही सिद्ध करना है, ओके। अगली बात करते हैं 11। क्या होने वाला है? कुछ परिभाषाएं आती है, वो हम आपको बीच बीच में बता दिया करेंगे, ठीक है। तो परिभाषा आती है आपकी, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q, जहां अल्प आवेश लेते हैं, ठीक है, परीक्षण आवेश लेते हैं Q0, तो इसका मात्रक क्या बन जाता है? F का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और Q क्या? आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, ठीक है। तो मात्रक क्या बन गया? न्यूटन प्रति कूलम। कर देंगे। अगला पॉइंट है आपका, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या होता है अगले पॉइंट में? फिर आता है आपका गॉस की प्रमेय होगी। अब देखो अगले पॉइंट से आता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव को V से प्रेजेंट करते हैं, तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W अपॉन Q। तो W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है हमारे पास? जूल। कार्य का मात्रक जूल। और Q क्या? आवेश है, तो इसका मात्रक क्या होता है? आवेश है, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। तो क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, अथवा वैद्युत विभव है, इसका मात्रक क्या होता है? एक होता है आपका मात्रक वोल्ट। क्या पढ़ते हैं? जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट, ठीक है। अगला आता आपका, अगला आता आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण था? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो इसे अच्छे से समझ लेंगे क्या होता है वैद्युत अक्षीय स्थिति में। तो ये निकल के आता है आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, P अपॉन आर स्क्वायर। ये आता है आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। एक आता है आपका अगला पॉइंट 14 नंबर, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये समान आ जाते हैं, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान हो जाता है आपका 0।
क्या हो जाता है, 0। और अगला पॉइंट आता है वैद्युत विभव ही आता है, ये आपको डेफिनेशन के तौर पे बताया हमने, ये वाला। ठीक है, अगर वो सिद्ध करने को कहता है तो सिद्ध करना पड़ेगा आपको। तो वैद्युत विभव क्या होता है इसका, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R होता है। ठीक है, और विभव है तो विभव का मात्रा क्या बताया हमने आपको, वोल्ट बताया। ठीक है, अगला 16 पॉइंट है आपका, क्या है, संयोजन आते हैं कुछ। तो पहला है संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र, तो संधारित्र किसे कहते हैं, सी को प्रदर्शित करते हैं। संधारित्र किसे, सी को। तो सी बराबर क्या होता है, सी बराबर आता है आपका, सी का मात्रक क्या होता है यहाँ पे, संधारित्र सी से प्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक होता है आपका फैरड। क्या होता है, फैरड। पूछ लिया जाता है वैद्युत धारिता या संधारित्र की धारिता, इसे क्या कहते हैं, अगले दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसे, वैद्युत धारिता भी कहते हैं। वैद्युत धारिता या संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, सी को। सी का मात्रक क्या, फैरड। बात समझ लेंगे अच्छे से। अगला पॉइंट आपका है, ठीक है, संयोजन आते हैं आपके। तो दो संयोजन होते हैं इसके, संयोजन किसके, संधारित्र के हैं। तो संधारित्र के दो संयोजन होते हैं। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम संधारित्र, श्रेणी क्रम संधारित्र। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने 10th क्लास में प्रतिरोध पढ़ा होगा, तो प्रतिरोध जैसा ही है ये, संधारित्र है, बस प्रतिरोध का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, सीधा सीधा होता है, आर बराबर R1 प्लस R2, लेकिन ये उल्टा होता है। तो इसका होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट, जितने आपको दिए हो उसके हिसाब से। ठीक है, अगला क्या होता है, समांतर क्रम संधारित्र। समांतर क्रम संधारित्र, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध क्या होता है समांतर क्रम में, 1/R में होता है, और ये क्या हो जाता है, सीधा सीधा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट। ठीक है, जितने आपको दिए होंगे उसके हिसाब से आप अपने रखोगे। समझ में आ रही बात अच्छे से। ठीक है, जो बच्चे स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर ही हम प्रोवाइड करा देंगे पूरे नोट्स। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं अगली। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे, तो उनका थोड़ा समय बचे। और जिन बच्चों की तैयारी अभी तक 0 है, तो उनके लिए हम डेली 8 बजे वीडियो लेके आते हैं, तो आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी हमारे चैनल पे होती है। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए उसके लिए। अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, बात करते हैं अब अगली। तो अगली आती है समान, अगला पॉइंट आता है आपका संधारित्र की, संधारित्र की संचित ऊर्जा। क्या आती है, संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या कहते हैं, यू कहते हैं। यू बराबर फॉर्मूले क्या होते हैं, यू बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 सी बी स्क्वायर बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी बराबर 1/2, एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका 1/2 क्यू। ठीक है, एक होता है आपका, सी से सी कट गया, क्यू आ गया, वी आ गया। अब इसमें देखो कैसे निकालते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो हमें क्या दे रखी है, सी दे रखी है और बी दे रखी है। ठीक है, विभव दे रखा और धारिता दे रखी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मान लो अभी आपको आवेश मतलब क्यू दे रखा है और धारिता दे रखी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, मान लो अगर आपको धारिता नहीं दे रखी, दोनों में क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है और वी दे रखी है, तो आप रख देंगे क्यू वी। ठीक है, तीन पोजीशन होती है इसकी, अलग अलग होती हैं, तीनों में मान आपके अलग होंगे। देखो समझ लो क्या है, अगर धारिता और विभव दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, मान लो धारिता दे रखी है, विभव नहीं दिया, लेकिन उसी जगह क्या देगा, आवेश देगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मान लो आपको धारिता ही नहीं दी, आवेश देगा और विभव देगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, बात समझ में आई। और ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, अगला आता है संयोजन आते हैं। वैसे जो आपके चैप्टर हट गए हैं, प्रतिरोधों के संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों के संयोजन, लेकिन न्यूमेरिकल आते हैं उनमें यूज होगा।
तो इसके हमने आपको बताया था, 10th में आप पढ़ चुके हैं प्रतिरोधों के संयोजन कैसे होते हैं। फर्स्ट होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम प्रतिरोध, श्रेणी क्रम प्रतिरोध। तो क्या होता है फॉर्मूला श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, जितने आपको दिए होंगे उसके हिसाब से आप रख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला होता है आपका क्या, समांतर क्रम प्रतिरोध, समांतर क्रम प्रतिरोध। तो क्या होता है समांतर क्रम का, अभी हमने आपको बताया समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है तो R आ जाता है अपॉन में, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये होता है समांतर क्रम का। और प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। बात समझ में आ रही है अच्छे से, चलते हैं अगली तरफ। ठीक है, एक आता है आपका ओम का नियम, आप पहले पढ़ चुके होंगे क्या, ओम का नियम। तो क्या होता है ओम का नियम, 10th क्लास में है आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, V अपॉन आई बराबर किसके आता है, नियतांक क्या आता है, नियतांक क्या हो जाता है R, R क्या है, एक प्रतिरोध है, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा आपका ओम। ठीक है, आप इसे 3-4 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपको R निकलवा रही है तो आप V अपॉन आई लगाओगे, अगर V निकलवानी है तो V बराबर IL लगाओगे, और I निकालनी है तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, अलग अलग के लिए होता है कंडीशन, तो आप इसे अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका, ठीक है, आती है आपकी वैद्युत शक्ति। क्या आती है, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति को कैसे प्रदान करते हैं, पी से करते हैं। ठीक है, पी से करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका वाट। क्या होता है, वाट। अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके आने वाले हैं कुछ डेरिवेशन, जैसे एक आता आपका एम्पियर, परिभाषा पूछ ली जाती है एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा। तो क्या होती है, आई से प्रेजेंट करते हैं, और मात्रक क्या होता है इसका, एम्पियर ही होता है। छोटी छोटी डेरिवेशन पूछ ली जाती है, जैसे आपका, अब छोटी छोटी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। धारा घनत्व, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए और मात्रक बताइए। तो क्या होता है, धारा घनत्व, धारा घनत्व होता है जे, जे बराबर फॉर्मूला होता है जे बराबर आई अपॉन ए। आई का मात्रक क्या होता है, अभी हमने आपको बताया एम्पियर होता है आई का मात्रक, अपॉन ए क्या है यहाँ पे, ये क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल मात्रक आप जानते हो क्या होता है, क्षेत्रफल मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक होता है आपका मीटर स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई भी मीटर में। तो एम इंटू एम क्या हो जाता है, एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ लेंगे अच्छे से, आगे चलते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रमेय होती हैं वो आपको बता देंगे, जैसे किसी समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, डेरिवेशन है ये। ठीक है, 3 नंबर पूछी जाती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एक आती है आपकी अगली, अगली आती है आपकी विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की, विलगित गोलीय चालक की धारिता। दोनों में हमें क्या सिद्ध करना, दोनों में हमें सिद्ध करना होता है C अपॉन C0 बराबर के आता है, दोनों में यही मान निकलता है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। ठीक है, बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ट्वेंटी 25 नंबर। ठीक है, अब आता है आपका, पूछ लिया जाता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। तो ये पूछ लिया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना होती क्या है।
तो आप समझ सकते हैं हमारी जो पृथ्वी है वो खुद में क्या है, एक बहुत बड़ा चुंबक है जिसके दो ध्रुव होते हैं। कितने, कौन से होते हैं? दो ध्रुव। एक होता है एन, एक होता है एस। एन का मतलब होता है नॉर्थ, एस का मतलब होता है साउथ। ठीक है, तो संकल्पना का मतलब ये है कि आप इसे बता सकते हैं कि इसका प्रमाण दीजिए कि आपकी पृथ्वी चुंबक है या नहीं है। तो इसके प्रमाण साबित हुए हैं। जैसे आप मान लो कोई भी चुंबकीय सुई को, ठीक है, पृथ्वी में स्वतंत्रता पूर्वक लटवा दें, ठीक है, तो सदैव वो नॉर्थ और साउथ ही दिशा में रुकेगी। एक परिमाण तो आपका ये है। दूसरा परिमाण आपका ये है, अगर आप नर्म लोहे की छड़ को जमीन में आप गाड़ देंगे, पृथ्वी में क्या करते हैं, गाड़ देंगे, तो वह समय के अनुपात में, समय के पश्चात में एक चुंबक बन जाती है। तो यही एक बहुत बड़ा वो है। ठीक है, उसकी संकल्पना है कि वो जमीन में हम गाड़ रहे हैं, लोहे को गाड़ रहे हैं और चुंबक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रेजेंट करते हैं? बी से करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। ठीक है, अगली आती है चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको भी किससे प्रेजेंट करते हैं? बी से करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन। एक होता है आपका टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। अगला, आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय द्विध्रुव। क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आ जाता है, सेम होता है 28। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण, इसमें भी क्या आता है? बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो आपने आपको बताया बल युग्म का आघूर्ण किससे प्रेजेंट करते हैं? टॉ से करते हैं। लेकिन यहाँ पे मान बदल जाता है, वहां क्या आता है? वैद्युत द्विध्रुव का आएगा तो वहां आता है पीई साइन थीटा, लेकिन यहां बदल जाता है, यहां क्या आता है? एम बी साइन थीटा। अधिकतम निकालते हैं तो थीटा बराबर क्या रख देते हैं? 90 रख देते हैं। क्या मान मिलता है? टॉ मैक्स बराबर एम बी। ठीक है, इसका मात्रक आप जानते हो, टॉ है। टॉ का मात्रक अभी हम लोग को बताया न्यूटन मीटर। ऐसे ही हमने आपको बताया चुंबकीय द्विध्रुव। पहले इसकी बात क्यों करी? पहले इसे समझाना था। चुंबकीय द्विध्रुव को प्रेजेंट करते हैं किससे? एम से। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है एम बराबर आई ए। आई क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ए क्या है? क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मान होता है। ठीक है, समझ लेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ डेरिवेशन आती हैं, ठीक है, तो उन्हें सिद्ध करना होता है। तो आती है एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, द्विध्रुव। अगला आता है आपका, आगे चलते हैं। तो आगे आती है आपकी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं और उन्हें याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे आपका आता है, पहले लेते हैं, तो एक टॉपिक आता है आपका किरचॉफ के नियम। क्या आता है? किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने हमें दो नियम दिए। कौन कौन से दिए? ठीक है, पहला बात करते हैं, पहला कहते हैं संधि का नियम। क्या है? संधि का नियम। तो संधि के नियम में क्या होता है समझते हैं। तो संधि के नियम में होता है आपका संधि, ठीक है, एक चित्र होता है, चित्र की सहायता से आप समझ लेंगे अच्छे से। जैसे हमें आप ये संधि दे रखी है, ठीक है, इनकी दिशा, दो दिशाएं चुंबकीय संधि की ओर आती है। ऐसा क्या मानते हैं? ऐसा कहते हैं हम संधि। क्या कहते हैं? संधि। ऐसा मानते हैं I1, I2, I3, I4, I5। तो देखो क्या करते हैं, संधि की ओर जो धाराएं आती हैं I1 और I2 क्या है? संधि की ओर आ रही हैं। और I3, I4, I5 क्या, यानी संधि से दूर आ रही है, तो इन्हें हम लेते हैं ऋणात्मक। -I3 -I4 -I5 बराबर 0। ठीक है, डेफिनेशन होती है इसकी, संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर हटने वाली धाराओं का बीज गलती है जो क्या होता है? शून्य होता है। वैसे हम लिख सकते हैं सिग्मा आई बराबर 0। तो यहाँ देते हैं, आप देखो -I3 -I4 -I5 ऐसे बराबर के उधर भेज देते हो, क्या आता है? I1 + I2
बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, इसे संधि का नियम भी कहते हैं और किरचॉफ का पहला नियम भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगली, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या होता है? बंद पाश का नियम। बंद पाश का नियम। तो इसमें क्या होता है? इसमें संधि के साथ वैद्युत वाहक बल आता है और प्रतिरोध आता है, संगत प्रतिरोध। तो सिग्मा आई आर, धारा के साथ संगत प्रतिरोध किसके बराबर होता है? सिग्मा ई। ई क्या है यहाँ पे? वैद्युत वाहक बल। बात समझ में आ रही है अच्छे से? आगे चलते हैं। ठीक है, टॉपिक 31। अब बात करते हैं, एक आता है आपका लेंज का नियम। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है लेंज का नियम। बहुत छोटा, 2 लाइन का है, केवल याद करना है। क्या होती है डेफिनेशन? ठीक है, किसी परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा क्या होती है? उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि जो उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। समझ में आ रही है आपको? दिशा कैसी दिशा होती है? ऐसी दिशा होती है जो उस कारण का विरोध कर रही है जिससे स्वयं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, समझ लेंगे अच्छे से, आपको मिल जाएगा, आपको लिखाया भी होगा। ठीक है, नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे धीरे धीरे। अगला आता है आपका वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसके 2 नियम होते हैं, जिसमें दूसरा नियम इसका लेंज का नियम ही होता है, तो याद कर लेंगे अच्छे से। अगला आपका व्हीट स्टोन। क्या है? व्हीट स्टोन सेतु मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार आ रहा है, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। व्हीट स्टोन सेतु एक परिपथ बनता है जहां संतुलन की स्थिति में क्या फॉर्मूला बनता है? P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। 4 प्रतिरोध रखे होते हैं जिन्हें हमें संतुलित करना होता है। संतुलित करते हैं तो लास्ट वैल्यू क्या आती है? P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं अगली। ठीक है, अगली बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे 34 टॉपिक। तो क्या आता है इसमें? देखो, सबसे पहले आता है आपका समविभव पृष्ठ। क्या होता है? समविभव पृष्ठ। इसे भी आपको याद कर लेना, आता है पेपर में बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो याद कर लेंगे क्या है समविभव पृष्ठ। डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या है? देखो आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। सम माने क्या होता है? बराबर। विभव क्या है? मतलब बराबर विभव। किसी ऐसे पृष्ठ पर विभव का मान जहां बराबर हो क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है आपका बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पेपर में आ रहा है। तो क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम? बी बराबर क्या होता है? आप लिखेंगे तो आई डेल एल, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका, नोट कर लेंगे अच्छे से। अगला टॉपिक है आपका एम्पियर का, एम्पियर का परिपतीय नियम। एम्पियर का परिपतीय नियम, इसको भी याद कर लेंगे, डेरिवेशन है आती है। अगला टॉपिक है आपका, ठीक है, लॉरेंज बल। बहुत बार पेपर में पूछा गया है लॉरेंज बल। तो बल है, तो बल को क्या होता है? एफ से प्रेजेंट करते हैं। मात्रा किसके होता है? आपको पता होगा, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है एफ बराबर बी वी एल साइन थीटा। एक आता है आपका, इसी में पूछ लिया जाता है, कई कई जगह इन दिया होता है, क्या दिया होता है? आवेश दिया होता है। आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया जाता है सबसे ज्यादा, तो आप क्यू को भी प्रेजेंट करते हैं और ई से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बी क्यू बी साइन थीटा। थीटा बराबर आपको 90 एंगल दे रखा है, तो आप केवल क्या लगाएंगे? वी क्यू बी लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगला टॉपिक है आपका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं, चलो, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, किसी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक है आपका
ठीक है, आ जाता है कभी कभार पेपर में, एक नंबर में पूछी जाती है। जैसे कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल आपको हम कराते रहेंगे टाइम टाइम पर, ठीक है। अभी आप पहले समझ लें क्या होता है। तो अब बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? टेंथ में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। जब किसी अंधेरे बंद कमरे में हम जाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अगर मोमबत्ती या प्रकाश का कोई बल्ब उसमें जलाते हैं तो क्या हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, लेकिन प्रकाश नहीं दिखता। याद रखना, ठीक है। प्रकाश हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें प्रकाश में रखी वस्तुएं दिखाई देती हैं, ना कि प्रकाश दिखाई देता है। एक टॉपिक आता है आपका अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, बहुत बार पेपर में आ रहा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, आप पक्का तैयार कीजिए, ठीक है। एक आता आपका स्वयं प्रेरण, क्या आता है? स्वयं प्रेरण या स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरण गुणांक, ठीक है। अगला टॉपिक आता है एक समान गोलीय चालक, एक समान गोलीय चालक के केंद्र पर वैद्युत बल। डेरिवेशन है, कर लेंगे, 3 नंबर में आती है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अगला है आपका परिपथ आते हैं कुछ, जैसे आपका 11 चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। क्या? प्रत्यावर्ती धारा। सबसे पहले ये समझ लेंगे प्रत्यावर्ती धारा होती कैसी है। इसे कहते हैं एसी, ठीक है, अल्टरनेटेड करंट बोलते हैं इसे, ठीक है। एक आता आपका दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा आपकी इस दिशा में गमन करती है, ठीक है, और दिष्ट धारा क्या होती है? सीधी रेखा में चलती है, जैसे हम क्या कहते हैं? डीसी भी कहते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट। ये आपको इन्वर्टर में मिल जाता है, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा आपको बिजली घर या ट्रांसफार्मर से मिलती है। अगला टॉपिक है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो, क्या कहते हैं? डायनमो। पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला आपका ट्रांसफॉर्मर। क्या है? ट्रांसफॉर्मर। पूरी नहीं आती, कार्य विधि है, वैसे बहुत बड़ी है, कराएंगे, बहुत लॉन्ग होती है। केवल 1 नंबर में हर साल पूछा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मर किस क्रिया विधि पर कार्य करता है। तो किस पर करता है? ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य क्रिया विधि पर कार्य करता है। हर साल पूछा जा रहा है, पक्का लिख लें आप, आएगा। अगला टॉपिक है आपका, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जब कोई प्रकाश की रश्मि किसी समतल, पॉलिशदार या चिकने तल से टकराती है, तो टकराने के बाद क्या हो जाती है? आपतित होती है। आपतन के बाद परावर्तन के पश्चात वो वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी आपने 10th में पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस पूरे कोर्स की आपको टेलीग्राम पर हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, और नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, और जिसकी तैयारी अभी तक 0 है वो हमारे चैनल से जुड़ जाए, उसकी तैयारी विधिवत रूप से अच्छे से होगी, ठीक है। बात करते हैं अगली, ठीक है। अगला आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन में भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम वही होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा कहते हैं हम स्नेल का नियम। आ जाता है स्नेल का नियम। क्या होता है स्नेल का नियम? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या आ जाता है? नियतांक आ जाता है, ठीक है। नियतांक की जगह हम क्या लेते हैं? स्मॉल एन ले लेते हैं, ठीक है। नियतांक क्या होता है? स्मॉल एन, जहां स्मॉल एन बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है आपका माध्यम के सापेक्ष होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का
अपवर्तनांक तीन तरीके से पूछा जाता है। किसमें किसमें होता है? पहला होता है आपका वायु, और होता है आपका कांच, फिर क्या होता है आपका जल। ठीक है, तो समझ लेंगे अच्छे से। अगला टॉपिक है आपका, कुछ फॉर्मूले आते हैं, जैसे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्या होता है दर्पण का सूत्र? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है। ठीक है, प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद लेंस का सूत्र आता है। लेंस का सूत्र क्या होता है? सेम होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस आ जाता है इसमें 1/u, जहां f क्या है? f आपकी फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। v क्या है? v आपकी प्रतिबिंब यानी इमेज की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? u आपकी होती है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका लेंसों के संयोजन। लेंसों के संयोजन डेरिवेशन है, हर साल आ रही है, आप इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्या होते हैं लेंसों के संयोजन? दो प्रकार के होते हैं। हम लेंस कितने होते हैं? लेंस होते हैं दो, एक होता है उत्तल, उत्तल लेंस। ठीक है, एक होता है आपका अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। तो संयोजन होता है, जैसे संयोजन मान लो आपको दो फोकस दूरी दे रखी है, तो आप एक निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो रख देते हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। किसके लिए होता है? ये होता है आपका उत्तल के लिए। अवतल के लिए चलते हैं तो 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2, ये होता है आपका अवतल के लिए। सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? नीचे हम ले लेते हैं f1 और f2, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। ऊपर क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, f1 प्लस f2। ठीक है, जब इसे उल्टा करके लिखते हैं, ये किसका मान आता है? ये आता है 1/f का। f निकालते हैं तो f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। सेम इसमें होता है, बस क्या आता है नीचे? माइनस आ जाता है। ठीक है, तो समझ लेंगे अच्छे से। अगला टॉपिक है आपका, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, 49। ठीक है, एक आता है लेंस का मेकर सूत्र। लेंस का मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, क्या होता है? निकालते हैं इसमें तो f बराबर n माइनस 1/r1 प्लस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन होती है, सिद्ध करने को आती है, कर लेंगे अच्छे से। अगला टॉपिक, ठीक है, अगले टॉपिक आपके आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं आपके जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कुछ परिपथ आते हैं आपके, LCR परिपथ, LCR परिपथ। ठीक है, एक आता आपका LR परिपथ, LR परिपथ, एक आता आपका RC परिपथ, RC परिपथ। अगला है आपका अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ। ये कुछ याद करने वाले पोर्शन है और कुछ रिवीजन मांगते हैं, तो आप रिवीजन करिए इनका अच्छे से। ठीक है, अगला आपका, ठीक है, आता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगला आपका, ठीक है, कुछ याद करने के लिए आते हैं, तो इन्हें याद कर लेंगे आप। जैसे एक आता वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, बात कर लेंगे। तो बच्चों इसके आगे के टॉपिक आपको मिलेंगे अब कल। ठीक है, समय पर हमारी वीडियो आती रहेगी, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं। ठीक है, तो आगे के इसके टॉपिक आपके आएंगे कल। तो आप अगली वीडियो में आप बता सकते हैं कमेंट में कि अगली वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर लाई जाए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।